गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व। देखो, हमने ना पहले पढ़ा मतलब सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। सीक्रेट रिजर्व के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं, एडवांटेजेस पढ़ लिए हैं। आज हमने पढ़ना सीक्रेट रिजर्व जो आपने क्रिएट किया है, यानी हमने जो सीक्रेट रिजर्व अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करके रख रखा है, जिसका केवल उसे ही पता है जिसने क्रिएट किया है, बाकी लोगों को नहीं पता ये रिजर्व सीक्रेट है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, यानी कि इसकी कुछ कमियां भी होती होंगी ना, जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसकी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो कहते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व, पहले डिसएडवांटेजेस आते हैं रोंग प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखो, जब भी हम सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हैं तो क्या मतलब होता है, मेनली सीक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट किया जाता है कि आप एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करके दिखाते हो। जैसे एसेट्स अगर 70,000 के तो आपने उनको 60,000 का लिया है। और अगर आपकी लाइबिलिटीज का आप क्या करते हो कि अगर लाइबिलिटीज 50,000 की तब भी आप उनको 60,000 का दिखा रहे हो, यानी कि बैलेंस तो कर रहे हो, लेकिन आप कैसे कर रहे हो कि एसेट्स के वैल्यू को तो डिक्रीज पे शो कर रहे हो और लाइबिलिटीज की वैल्यू को इंक्रीजमेंट पे शो कर रहे हो। मतलब कि 10,000 वहां से मारे हो, 10,000 वहां से, मतलब 20,000 का सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। और ये रिजर्व केवल आपको ही पता है, मतलब कि आपने एसेट्स की वैल्यू को ऊपर नीचे कर रखा है, तो जो सामने वाले जो पार्टीज हैं उनको नहीं पता चलता कि ये सीक्रेट रिजर्व आपने किस तरीके से क्रिएट किया है, यानी अलग से आपने हेडिंग डाल के नहीं लिख रखा कि ये सीक्रेट रिजर्व है। तो पहला पॉइंट में कहता है सीक्रेट रिजर्व की डिसएडवांटेजेस होती है रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी फाइनल अकाउंट्स जो आपने प्रिपेयर किए हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो गलत है, वो गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। जो एक्चुअल में है वो तो वो शो ही नहीं कर रहे। इफ सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन देन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट शो द ट्रू प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीक्रेट रिजर्व है तो इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू प्रॉफिट्स और ट्रू लॉस शो नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन का, एंड नीदर विल द बैलेंस शीट शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ना ही जो हमारी बैलेंस शीट है वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कितने एसेट्स कितने लाइबिलिटीज हैं, ये एक्चुअल में शो ही नहीं कर रखा, क्योंकि हमने ऊपर नीचे कर रखा है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के चक्कर में। तो एक्चुअल में ना तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल रही है, ना एक्चुअल में ट्रू प्रॉफिट्स और ट्रू लॉसेस कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमें पता चल रहा। तो पहले डिसएडवांटेजेस है रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ओके जी। सेकंड में आता है फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है केवल उसे पता है कि सीक्रेट रिजर्व उसने क्रिएट किया है, तो वो क्या करता है, वो फ्रॉड करने की कोशिश करता है। सिंस ओनली द मैनेजमेंट आर अवेयर ऑफ सीक्रेट रिजर्व दे यूज दिस रिजर्व फॉर फर्दरिंग देयर पर्सनल इंटरेस्ट। Does the management can misutilize the money of shareholders for their personal uses? कहते हैं जो सीक्रेट रिजर्व उन्होंने क्रिएट किया ना, देखो मेनली हमें बताया गया था कि सीक्रेट रिजर्व हम ना अभी एडवांटेजेस जब हमने पढ़ी तो हम कह रहे थे वर्किंग कैपिटल को सही रखने के लिए, डिविडेंड वगैरह भी मेंटेन करने के लिए हम सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अब जब डिसएडवांटेजेस में बात करें तो कह रहे हैं सेकंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट फ्रॉड करता है। पैसा किसका, शेयर होल्डर्स का पैसा, और मिस यूटिलाइज कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले लोग, क्योंकि मैनेजमेंट ही अवेयर है ना कि सीक्रेट रिजर्व उन्होंने क्रिएट किया है, तो अभी उन्हें पता है सीक्रेट रिजर्व का वो किस तरीके से यूज करें, क्योंकि कोई भी आके उन्हें बीच में टोकने वाला नहीं है कि आपने मतलब किसी को पता ही नहीं सीक्रेट रिजर्व कितना क्रिएट कर रखा है और कैसे क्रिएट कर रखा है। तो जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस पैसे का यूज करने लग जाते हैं और वो मिस यूटिलाइज करते हैं शेयर होल्डर्स के पैसे का पर्सनल पर्पज के लिए। तो सेकंड पॉइंट में हमने किया फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। थर्ड में कहते हैं थर्ड डिसएडवांटेज है सीक्रेट रिजर्व के एनकरेजमेंट टू स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन करने के लिए एनकरेज करता है कौन, सीक्रेट रिजर्व। तो ये डिसएडवांटेजेस है। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व डिक्रीजेस द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट्स को डिक्रीज करता है अगर हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, विच रिजल्ट अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। और इसका क्या रिजल्ट क्या होगा कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है कंपनी के शेयर्स का वो डिक्रीज हो जाएगा। The directors then purchase their shares themselves or through their relatives. डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अब डायरेक्टर्स को पता है, मतलब कि बाहर वालों को तो नहीं पता ना कि कंपनी को एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो क्या शो करें कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर उसका प्रॉफिट्स वो मतलब अपनी कंपनी का प्रॉफिट्स उनने डिक्रीज रेट पे शो किया तो इसका मतलब उनका जो मार्केट में प्राइस चल रहा था शेयर्स का वो डिक्रीज हो गया, कंपनी के प्राइस जो मतलब शेयर्स का प्राइस है वो डिक्रीज होगा। जैसे ही मार्केट में उनके शेयर्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, खुद उन शेयर्स को परचेज किया, अपने जो रिलेटिव्स थे उनको बोला कि यही शेयर्स आप परचेज करो, आपको क्या पता कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके बैठे हैं, बाहर वालों को थोड़ी ना बताएंगे।
कहते हैं देयर आफ्टर दे स्टार्ट डिक्लेयरिंग हायर डिविडेंड्स, और उसके बाद वो क्या करते हैं, ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना शुरू कर लेते हैं। क्यों कर देते हैं ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना, क्योंकि वो शेयर्स अब उनके पास है, उनके रिलेटिव्स के पास है, तो अब वो क्या करेंगे, ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, विच वंस अगेन इंक्रीजेस द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स। उसकी वजह से क्या होगा, दोबारा से जो प्राइसेस है, मतलब जो शेयर्स का प्राइस है उनकी वैल्यू हाई हो जाएगी। द डायरेक्टर्स देन सेल ऑफ दीज शेयर्स एट हायर प्राइस, उसके बाद डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उन्हीं प्राइसेस को दोबारा से बेच देंगे हाई प्राइस पे एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, और बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। हेंस बाय मैनिपुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व एनकरेज अनहेल्दी स्पेकुलेशन। तो कहता है इसी तरीके से जो मतलब कि डिविडेंड की अमाउंट है उसको का मैनिपुलेशन करते हैं और सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके वो अनहेल्दी स्पेकुलेशन करते हैं। मतलब कि ये जो स्पेकुलेशन वो कर रहे हैं इसका कोई रोल नहीं, ये बिना काम में अपने आप अपने ही पैसे को ऐसे ही लगा रहे हैं। मतलब कि पैसा तो कंपनी वालों का, लेकिन डायरेक्टर्स क्या करें, अपने फायदे के लिए पहले मतलब प्रॉफिट्स कम दिखा दिए, प्रॉफिट्स कम दिखा रहे क्योंकि उन्होंने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लिया। फिर क्या किया, जैसे ही प्राइसेस कम हुए सब मतलब उसको क्या करके बैठ गए, परचेज करके बैठ गए, खुद ने परचेज किया और अपने रिलेटिव्स को बोला कि इसको परचेज कर लो। जैसे उन्होंने सब कुछ परचेज कर लिया उसके बाद हाई रेट ऑफ डिविडेंड पे डिविडेंड डिक्लेयर किया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो जैसे ही डिविडेंड हाई रेट पे उन्होंने डिक्लेयर किया तो एकदम से अगेन उनके प्राइसेस हाई हो गए, शेयर्स के प्राइसेस। जैसे ही शेयर्स के प्राइसेस हाई हुए तो उन्होंने दोबारा से क्या किया, उन्हीं शेयर्स को दोबारा से बेच दिया और ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न किया। तो कहता है इसी तरीके से मैनिपुलेशन चलता है और अनहेल्दी स्पेकुलेशन होता है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है। फोर्थ पॉइंट में कहता है लेस कंजम्पशन। कंजम्पशन जो होते हैं वो लेस होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सीक्रेट रिजर्व एसेट्स आर shown at lower than their actual value. Thus, in case of destruction of assets due to any accident, the compensation received from the insurance company is also lower. कहता है ये less consumption का मतलब है compensation आना था। आई थिंक यहाँ पे कहता है कि जो compensation के अमाउंट होते हैं ना वो कम होती है, मतलब कि कम मिलती है। अगर आपने assets की वैल्यू ही कम शो कर रखी है तो जाहिर सी बात है जो उस पर compensation आपको रिसीव होने वाला है, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस assets का यहाँ पे अमाउंट देने वाली है वो जाहिर सी बात है कम देगी, क्योंकि आप कह रहे हैं एक्चुअल वैल्यू हमारे जो ये पर्टिकुलर हमारा ये बाय चांस कोई भी आपका कोई भी व्हीकल था, कहते हैं आप कहते हो ये व्हीकल हमारा मतलब कि जितना भी 10 लाख का था, ठीक है, आप उसकी वैल्यू को पहले ही कम दिखा रहे हो, वो था 15 लाख का, आप 10 लाख का बोल रहे हो। तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको जब पैसा देगी तो वो 10 लाख के हिसाब से ही आपको अमाउंट देगी, मतलब 10 लाख के हिसाब से आपको कंपनसेशन रिसीव होगा। तो ये कह रहा है कि सीक्रेट रिजर्व का ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको कंपनसेशन जो है वो लेस अमाउंट पे रिसीव होता है। ओके जी, यहाँ पे एक बार ठीक कर देती हूँ मैं कि कंपनसेशन आएगा यहाँ पे। एक सेकेंड COMPENSATION, ठीक है जी। लेस कंपनसेशन था, इसका मतलब कि कम कंपनसेशन मिलता है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने की वजह से। ओके जी, फिफ्थ पॉइंट में कहता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। कहता है कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि मतलब कि सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके वो ना सारे लॉसेस को छुपा लेते हैं। कितना इनएफिशिएंट है मैनेजमेंट, कितने एरर्स हो रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो हर चीज को छुपा लेते हैं। द कंसीलिंग ऑफ सच मिसमैनेजमेंट इज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। कहता है उनको ना मतलब उनको पता है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं वो, ठीक है भाई ये सीक्रेट रिजर्व तो तुमने क्रिएट कर लिया, आप कह रहे हो ये एक्चुअल प्रॉफिट ही नहीं है। यार ये एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन ये भी तो बताओ एक्चुअल लॉस कितना है हमें। सीक्रेट रिजर्व आप क्रिएट करके बैठ गए हो और आप कह रहे हो मतलब आपने जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट काम ही नहीं करा, इनएफिशिएंट काम करा और आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारी बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के। 6 पॉइंट में कहता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है। इन ऑर्डर टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व एसेट्स आर रिटन ऑफ एंड दे आर नो लॉन्गर शोन इन द बैलेंस शीट। Hence, such assets which have been written off can be misappropriated very easily. कहता है कि जो assets का misappropriation होता है ना वो बहुत जल्दी easily हो जाता है, क्योंकि आपने क्या किया, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर दिया। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर दिया किस लिए, मतलब कि एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, लेकिन वो अभी भी बैलेंस शीट के अंदर पड़े हुए, उनको राइट ऑफ नहीं किया गया। तो ऐसे जो एसेट्स होते हैं उनको मिसअप्रोप्रिएट बहुत ईजिली किया जा सकता है। तो कहता है ये हमारी डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने के। एंड 7th एंड लास्ट हमारे डिसएडवांटेजेस आते हैं सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने के। डाउनफॉल इन द गुडविल ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस है, बिजनेस की गुडविल है हमारी, वो गिर जाती है, उसके अंदर डाउनफॉल्स आ जाते हैं। द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व रिजल्ट इन अ फॉल इन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जाहिर सी बात है जब हमने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आपने कम शो कर रखा है, जितना एक्चुअल में है उससे कम शो कर रहे हैं हम कि हमारी बस ऑर्गेनाइजेशन इतना सा पैसा कमा रही है। कहते हैं विच फर्दर रिजल्ट इन अ फॉल इन रेट ऑफ डिविडेंड। अगर हमारे प्रॉफिट्स कम
तो रेट ऑफ डिविडेंड कम, अगर रेट ऑफ डिविडेंड कम तो इट रिजल्ट इन अ डाउनफॉल इन द गुडविल ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस की गुडविल के अंदर डाउनफॉल आ गया। एंड द पब्लिक बिकम्स वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो पब्लिक है वो कम से कम मतलब बहुत वो चाहेगी ही नहीं कि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करे जहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड कम है, जहाँ के प्रॉफिट्स कम है, तो ऐसी जो बिजनेस होगा हमारा उसकी गुडविल जो है ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, डाउनफॉल इन द गुडविल ऑफ द बिजनेस। ये भी हमारी मेन और लास्ट डिसएडवांटेज थी किस चीज़ की, सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik classes. Bye bye, take care, keep watching.